हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस क्या होता है? देखिए, जो साइड्स में थिन हो, कॉर्नर पर थिक हो और बीच में थिन हो। कॉर्नर पे क्या हो? थिक हो। यहाँ पर भी थिक है, यहाँ पर भी थिक है और बीच में थिन हो। उस लेंस को हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। देखिए, यहाँ पर जब लाइट आता है तो इसके यहाँ पर थिक होने की वजह से ये लाइट क्या होता है, ये लाइट डाइवर्स हो जाता है। इधर आता है, लाइट डाइवर्स हो जाता है। बट अगर कोई रे ऑफ लाइट ठीक इसके बीच से गुजरता है तो वो डाइवर्स नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो बेंड नहीं करती है, वो डेविएट नहीं करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, कनकेव लेंस में कभी भी इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसमें तीन चीजें फिक्स है। पहला, इरेक्ट रहेगी। और डिमिनिश्ड रहेगी। इरेक्ट मतलब उल्टा रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। ये दो कैरेक्टर तो कनकेव लेंस में होगे ही होगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइटी से आती है, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइटी से आती है तो वो लेंस के दूसरे साइड में उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन कनकेव लेंस के साथ ऐसा नहीं होगा। इसका जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस साइड से रे आ रही है उसी साइड उसका इमेज भी बनेगी। मतलब कि अगर इस साइड से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हमें इमेज बनानी है तो इसका इमेज दूसरे साइड नहीं बनेगा, इसका इमेज लेंस के इसी साइड, एक ही साइड में बनेगा। और पता है वो ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी में बस इमेज बनेगी। इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश रहेगा। देखिए, रियल इमेज तब बनता है जब ये दो रे ऑफ लाइट आती है और वो कहीं से कट हो जाती है, तभी रियल इमेज बनती है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम उसके रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करते हैं और तब जो इमेज बनता है वो इमेज कहलाता है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा रहता है और वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे हमेशा छोटा इमेज रहता है। आई होप ये समझ में आ गई होंगी। अब कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसके वजह से हम लोग इस कनकेव लेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पर रखेंगे। 2x मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटी पर। इनफाइनाइटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर है। हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना होगा तो हमें उसके लिए दो रे ऑफ लाइट की जरूरत है और दोनों रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से निकलनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि इधर गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ, और फिर दूसरा आएगा ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगा। हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से आते हैं तो वो डेविएट नहीं करती है। अब देखो, ये कहीं मिल ही नहीं रही है तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे? लेकिन अगर हम इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये शायद कहीं पर मिल सकती है। देखो, ये यहां से कट हो गई। अब तो यहीं पर हमारा इमेज बनेगा, लेकिन इमेज जो है वो सीधा रहेगा, जो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा रहेगा और वर्चुअल रहेगा। समझ में आ गया? कैसा कैसा रहेगा? वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा। और ये हमेशा एक ही साइड पर बनेगी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा इमेज भी बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, हम एक ऑब्जेक्ट के लिए और उससे दो रे ऑफ लाइट निकाले और दोनों एक ही पॉइंट से निकाले। पहला जो कि सीधे गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। हम जानते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी।
फिर दूसरा रे ऑफ लाइट वहीं से निकाले जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, ये कहीं भी हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा संभावना भी नहीं लग रहा है कि कहीं वो आगे जाकर के मिल सकती है, क्योंकि ये इधर की तरफ फैलती जाएगी, वो उधर की तरफ फैलती जाएगी, कभी मिल ही नहीं सकती। बट इसे अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा जगह आता है जहां पर ये दोनों मिल रही है, तो वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। इमेज सीधा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा। आई होप ये हमारा पहला एग्जांपल जो था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस ले रहे हैं जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को 2f2 दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब इससे हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो हम जानते हैं कि हम वहां से एक ही पॉइंट से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। पहला ये सीधे जाएगी तो ये क्या होगी, ये डाइवर्स हो जाएगी, और फिर दूसरा इसी पॉइंट से आएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर होते हुए गुजर जाएगी। फिर हमें ये कहीं भी मीट करते हुए नजर नहीं आ रही, फिर हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये देखो हमें मिली, कहाँ मिली है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और मैं शुरू में क्या बोली थी, मैं बोली थी कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, चाहे वो इनफाइनाइटी पर रहे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। लेकिन कन्वेक्स लेंस में हम ऐसा नहीं पढ़े, तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर थी तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर थे तो इमेज फोकस पर बन रही थी, बट जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आई तो इमेज इनफाइनाइटी पर बन रही है। लेकिन कॉन्केव लेंस में ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर हो, फोकस पर हो, या लेंस के एकदम करीब हो, कहीं भी हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो, लेकिन उसका इमेज फॉर्मेशन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही होगी। और फिर इमेज कैसा बन रहा है, देखो इमेज सीधा बन रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। आई होप ये सेकंड केस भी समझ में आ गई होंगी। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा रखा था, अगर आप वो नहीं उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग घर पे कर सकते हैं कि कैसे रियलिटी में ऐसा कुछ होता है या नहीं। अब एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम लोग कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो छोटा होता है, किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट आप लोग क्या क्या चीजों की जरूरत है उसके बारे में बोल देते हैं। कैंडल की जरूरत है, कैंडल के बाद आप लोग को एक कनकेव लेंस की जरूरत है, और कनकेव लेंस के बाद आप लोग को एक पेपर या तो फिर आपको स्क्रीन ले सकते हैं जिस पर इमेज फॉर्मेशन होगी। इसे एक लाइन में रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक कैंडल जला देनी है, ये पिघल रही है। अब फिर यहाँ पर आप लोगों को एक कनकेव लेंस फिट कर देनी है, और फिर यहाँ पर एक पेपर रख देनी है जिस पर इमेज फॉर्मेशन होगी। तो देखो जब ये इसका रे ऑफ लाइट इसके साइड से निकलेगी वो इस लेंस पर पड़ेगी, और वो क्या उसका यहाँ पर इमेज बनेगा जो कि ये आग जो जल रही है ये आप लोगों को उल्टी दिखाई देगी। मतलब कि ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगी। आई होप कि इस एक्टिविटी को करके भी आप लोग कनकेव लेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।